नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ धमकी दी थी आपको पता ही है। उसके बाद उनकी धमकी बेकार हो गई, उनको अचानक जो है विड्रॉ करना पड़ा, ये भी बताया। कल आपको बताया था कि कैसे सऊदी अरब और बाकी लोगों ने गिड़गिड़ाया कि भैया मरवा दोगे, ऐसे मत करो। अब ये तो एक कारण था सऊदी अरब वाला, लेकिन अंदर से कुछ और कारण निकल के आ रहे हैं जो नए नए कारण हैं, और ये कारण ज़्यादा खतरनाक तस्वीर इस दुनिया की पेश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वहाँ से विड्रॉ किया, उसके साथ उसने एक ऐलान और कर दिया। ऐलान किया कि अब अमेरिका और ईरान सोमवार से बातचीत शुरू करेंगे, और बातचीत जो होगी उसमें हारमूज पे बात होगी, परमाणु हथियारों पे बात होगी, वगैरह वगैरह। तो इस्माइल बगाई जो हैं स्पोक्स पर्सन ईरान के, उन्होंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, हम तो अमेरिका से बात कर ही नहीं सकते, अमेरिका इस लायक ही नहीं है। और इस तरह से अमेरिका के साथ बात करने से ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान के इनकार करने के साथ ही ईरान ने ओमान से बातचीत करनी शुरू कर दी। अब ओमान से बातचीत क्या हो रही है, तो जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से पिछले दिनों अमेरिका के डिस्टर्बेंस के कारण नया रूट, ये रूट फलां अमेरिका रूट, ये सब बनाया उसने, तो उस चक्कर में कई जहाज बारूदी सुरंग से टकरा गए, वगैरह वगैरह, और कहीं पे ईरान को मिसाइल मारनी पड़ी। तो उसने ओमान के साथ आज मिलके उसको ये तय करना है कि भाई हारमुज के अंदर जहाज कहाँ से निकलेंगे और कहाँ से घुसेंगे। अगर आपको ठीक से याद हो तो मैंने नक्शे की मदद से पूरा समझाया था कि जहाज घुसने के लिए बाईं तरफ से, यानी ओमान की तरफ से घुसने का रास्ता हुआ करता था, क्योंकि दोनों देशों की समुद्री सीमा है और वो समुद्री सीमा आपस में मिलती है। तो जब घुसेंगे जहाज तो ओमान की समुद्री सीमा में होंगे, निकलेंगे तो ईरान की समुद्री सीमा में होंगे। जैसे वन वे ट्रैफिक होता है उस तरह से जाना और आना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सालों से व्यवस्था चल रही थी, और इसी तरीके से ईरान ने फिर से भी जब हारमुज जलडमरू मध्य को चालू किया था तो ऐसे ही किया था। पर ईरान का कहना यह था कि जहाज निकले लेकिन ईरान की तरफ ना जाएं, तो वो ओमान की तरफ वाला जो रास्ता था उससे भी आगे जाके किनारे से निकालना चाहता था, जो ईरान से दूर हो, और उसके लिए उसने तमाम सारा बल वल सब इस्तेमाल किया। अब वो फार्मूला फेल हो गया, जहाज उड़ने लग गए, कहीं बारूदी सुरंग से उड़ गया, कहीं कुछ हो गया। तो ईरान को लगा कि ये तो बोल रहा है बातचीत करूंगा, हमें इससे क्या लेना देना, भाई हमारी धरती है, हमारे देश के अंदर से जहाज निकलता है तो हम व्यवस्था करेंगे। तो आधा रास्ता ओमान पे, आधा ईरान पे। तो आज वो बैठ के ओमान से बातचीत कर रहा है कि भैया देखो, हम ये व्यवस्था बनाते हैं, यहाँ से घुसे यहाँ से निकले। वो तो पहले से ही व्यवस्था बनी हुई है, सिर्फ ये बताना डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को और इजराइल को, यू आर नथिंग। बाकी उसके चंपू जो देश हैं सऊदी अरब वगैरह, यू आर नथिंग। ये हम दोनों देशों की सीमा के बीच का मामला हम तय करेंगे। सिर्फ इतना सा है। बहरहाल, क्या सिर्फ इतनी कहानी के साथ में आज का डेवलपमेंट खत्म हो जाता? नहीं, इसके साथ कहानी शुरू होती है। शुरू ये होती है कि किस तरह से पूरा का पूरा खेल मिडिल ईस्ट का चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और कैसे खेल कर रहे हैं, कैसे पैसा बना रहे हैं, कैसे राष्ट्रपति के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे भारत में होता तो हम लोग यही कहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, और ये भी समझेंगे कि अमेरिका अंदर से क्यों परेशान है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अमेरिका का जो सेंटकॉम है उसने निवेदन किया है पेंटागन से और बाकी डिफेंस के अधिकारियों से और बाकी लोगों से भी जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, भैया कोई तरीका बता दो जिससे हम ईरान को जीत लें वर्चुअली। ऐसा कोई आइडिया दे दो जो यूनिक हो, नया हो और कामयाब हो। हमारे सारे आइडिया फेल हो चुके हैं। नई और असामान्य रणनीति बनाई है। CNN ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इंटेलिजेंस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईमेल भेजा है, और जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे पूछा है, वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू क्रिएटिव एंड अनकन्वेंशनल वे टू प्रेशर एंड पनिश ईरान। भैया हम
देख रहे हैं किसी नए तरीके से ईरान को काबू किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़मीनी घुसपैठ की कोशिश थी वो फेल हो गई। जो उनके एक पहाड़ के ऊपर बम गिरा गिरा के वहाँ पे उनको डराने वाली जो टैक्टिक्स थी वो भी फेल हो गई। B-2 बम्बर, मतलब सारा कुल मिला के अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप इसके बाद पिट के आ जाओ वापस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने संभवतः इसको विड्रॉ किया है। पर यह एक सीधी चाल है। डोनाल्ड ट्रंप टेढ़ी चाल भी चलते हैं। जब टेढ़ी चाल चलने की बात आती है तो बहुत सारी कहानियां आती हैं, और एक स्टोरी कल आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये राष्ट्रपति है या अपने ही देश के संसाधनों को लूटने वाला व्यक्ति। और जब इस व्यक्ति से आप कहानी शुरू करते हैं तो मैं आपको वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ पे इस युद्ध को रोकने से डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे कमाए होंगे। ये कहानी वो नहीं है जो मैंने पहले बताई थी, शॉर्ट सेलिंग वगैरह वगैरह, लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी ज़रूर है। एक कहानी आई है, एक स्टोरी आई है वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसमें बताया गया है कि क्वीन ऑफ डार्कनेस है, एक अंधेरे की रानी, डोनाल्ड ट्रंप की खासम खास। ये लेडी जो है वो वसूली भाई है, डोनाल्ड ट्रंप की वसूली भाई। जिससे भी पैसा लेना हो, उद्योगपति से, दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर दिए, बॉस चाहते हैं 4 पेटी माल भिजवा दो, ऐसा लिखा है उसमें। 4 पेटी नहीं बोला, लेकिन मैं सरल करके बोल रहा हूँ कि बॉस चाहते हैं इतने पैसे चाहिए, और वो लोग उसको डोनेट करते हैं। और ये जो लेडी है इसका नाम है मेरिडिथ ओ रूर्क। ये फ्लोरिडा की रहने वाली है और रिपब्लिकन की फंड रेजर है। 2016 से 2020 के बीच में ट्रंप के अभियानों के लिए बहुत सारा पैसा इसने इकट्ठा किया, और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में चीफ फंड रेजर बनी। सरकार में इसके पास कोई ऑफिशियल पद नहीं है, फिर भी ट्रंप के साथ एयरफोर्स 1 में घूमती है, शान के साथ रहती है, और ओवल ऑफिस में भी ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई जाती है। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया हुआ है, जो ट्रुथ चलाने वाली कंपनी है। यानी ये जो मैडम है ये वसूली भाई है, और ये पैसे का इंतज़ाम करती है। हमारी राजनीति में भी बहुत सारे वसूली भाई हैं जो पैसे का इंतज़ाम करते हैं। उन वसूली भाइयों का हम यहाँ जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम नाम लेंगे तो किसी व्यक्ति के ऊपर बगैर सबूत के बात करनी नहीं चाहिए। सबूत बड़ा मुश्किल होता है ऐसे चीज़ों का। देने वाला अंडर टेबल दे रहा, लेने वाला अंदर टेबल ले रहा है, रंगे हाथ पकड़ा नहीं गया तो क्या पता करोगे। खैर, इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, और कुल मिला के ये जो लेडी है बॉस वांट्स दिस मनी करने वाली, इसको WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी पोल खोल दी है। और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने के बाद भी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी, व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट, फ्रीडम 250, सुपर PAC, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए उसने पैसे जुटाए। $50 मिलियन सॉफ्ट बैंक से लिए, एप्पल से $25 मिलियन लिए, माइक्रोसॉफ्ट से $10 मिलियन लिए, अमेजॉन से $5 मिलियन लिए, और मेटा से भी अलग अलग फंड में करोड़ों डॉलर का योगदान लिया। यानी लेडी भर भर के पैसा ला रही ट्रंप के पास। अब ये लेडी कहाँ की डायरेक्टर है? ये डायरेक्टर है उस कंपनी की, ट्रंप की उस मीडिया कंपनी की जो चलाती है ट्रंप का ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल आप ज़्यादातर लोग जानते हैं, फिर भी एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे ट्विटर है, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल। अमेरिका का राष्ट्रपति भेदभाव बरतता है और अपने सारे पोस्ट अपने ही प्लेटफॉर्म पे करता है, जो निजी प्लेटफॉर्म। यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे की कहानी को समझने के लिए हम आपको लेके चलते हैं एक दूसरी तरफ, जहाँ से इस कहानी को समझना आसान होगा। यानी अब दूसरी जगह से खड़े होकर देखना पड़ेगा। एक होता है API। अब API क्या होता है? जो लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं वो सब जानते हैं। API माने आपका जो सर्वर है, उस सर्वर की मेरे सर्वर से या मेरे कंप्यूटर से सीधे बातचीत करा दी जाएगी। यानी वो अपने सर्वर से सीधे इंफॉर्मेशन मुझे भेजते हैं, मेरे सर्वर को। टेढ़ा लग रहा है। आप जब देखते हो ना कहीं पे लिखा हुआ मौसम का, इस वक्त तापमान इतना है, इस वक्त तापमान इतना है, तो दुनिया में कई वेदर कंपनियां हैं जो मौसम का पूरा इकट्ठा करती हैं डेटा। आप ये मौसम विभाग के भारत से भी खरीद सकते हो। और वो जैसे ही वहाँ अपने यहाँ डेटा पब्लिश करती हैं,
वो डेटा अपने आप हमारी वेबसाइट पर अगर हमने सर्विस ली हुई तो पब्लिश हो जाएगा। चैनलों के लिख के आता है ना, टाइम इतना हो रहा है, ये इतना हो रहा है, तो वो अपने आप उन्होंने सर्विस ली हुई है, पीछे से वो टेम्परेचर डालते हैं, अपने आप दिखने लगती है। तो आपने क्या किया कि एपीआई खरीदा, तो उस एपीआई से कनेक्टेड रहते हैं दुनिया भर के कंप्यूटर। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया सारे लोग मिडिल ईस्ट खाली करके आ जाओ, ईरान के ऊपर मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला करने वाला हूं, पता नहीं क्या क्या टंग 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 बोलता है जैसे वो करता है। अब भाई ये तो कर दिया उसने। अब करने के बाद में दुनिया भर में खलबली मची। तो खलबली मचने से मार्केट में, शेयर बाजार में क्या होता है, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप हमला करने वाला है, तो तुरंत लोग पोजीशन लेनी शुरू कर देते हैं। फिर वो हमले की जब हवा निकलता है तो फिर लोग जो है वो उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, और कभी वो डूबते सूरज से पैसा कमाते हैं, कभी उगते सूरज से कमाते हैं। शेयर बाजार की दुनिया, ऑप्शन एंड ट्रेडिंग वगैरह की कहानी में कई बार बता चुका हूं। इस बार जब उतार चढ़ाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का उसी समय जब उतार चढ़ाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल है उसका एपीआई बेचने के लिए खोल दिया गया। अब ये इससे क्या, ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, पर सरलता से समझिए। यानी आप डोनाल्ड ट्रंप को $1 लाख एक महीने का दोगे तो ट्रुथ पे अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी ट्वीट करता है वो आपको कुछ मिली सेकेंड पहले मिल जाएगा। मतलब वैसे वो ट्वीट करेगा, आपको ट्वीट दिखेगा, तब आप कुछ करोगे, तो वो ट्वीट करने से पहले कुछ मिली सेकेंड पहले सीधे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चली जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट ये है। जैसे कि हम जो है, कई बार हमसे कहा जाता है, मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये बहुत सारे लोग करते हैं कि पहले मेंबर्स ओनली रखते हैं किसी पोस्ट को, जब मेंबर देख लें उसके बाद पब्लिक को देते हैं कि आप पहले देख सकते हैं क्योंकि आपने पैसे देके हमारी मेंबरशिप ली है। ये एक तरीका है पैसे बनाने का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने $1 लाख पे एक महीने के $1 लाख ये सुविधा शुरू की। अब ये सुविधा शुरू करने से घोटाला कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। हुआ ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के एपीआई से किसी शेयर मार्केट का कंप्यूटर जुड़ा होगा, शेयर मार्केट का मतलब जो ट्रेडर्स का, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं वो एल्गोरिदम से ट्रेडिंग करते हैं। आजकल एआई के जरिए ट्रेडिंग हो रही है, तो शेयर अपने आप कंप्यूटर खरीद लेता है। मैंने आपको बताया था कि मैं अगर कोई शेयर खरीदूंगा तो मैं 2 बार सोचूंगा मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तब तक कांड हो चुका होता है। इनके कंप्यूटर, आपने पहले से कमांड दी हुई है, भाई 222 रुपये का हो तो पकड़ लियो, वो अपने आप खरीद लेता है। उस तरह से ये तो मैंने आपको शेयर खरीदने की बात की, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करके कंप्यूटर खरीदते रहते हैं, और ये कंप्यूटर दिन में 50 सैकड़ों हज़ारों सौदे करते हैं। तो जब ये कंप्यूटर ये वाले सौदे कर रहे होते हैं तो उस कंप्यूटर को अगर एक सेकंड पहले या 1 मिली सेकंड पहले इंफॉर्मेशन आ गई तो वो तुरंत से सौदे कर लेता है। झट से उसने सौदा बुक कर दिया। अब बुक कैसे करेगा, मान लीजिए कि एक शॉर्ट हुआ। शॉर्ट ये हुआ कि अगर उसको लगा कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है अब कांड करने वाला है, तो कांड करेगा तो तेल का दाम बढ़ेगा। जैसे ही पता आपको तेल का दाम बढ़ेगा, और आपको ट्रंप ने तो पहले इन्फॉर्मेशन दे दी, अमेरिका के राष्ट्रपति की सूचना सबको समान रूप से जाना चाहिए, कह रहे हम सबको दे तो रहे हैं, एपीआई वाले को पहले मिल जा रही है। तो एपीआई वाला कहेगा अच्छा डोनाल्ड, तो तुरंत वो क्या करेगा, तेल में सौदे कर लेगा। यानी तेल का दाम बढ़ने वाला है तो जल्दी से तेल खरीद लेगा। अगर ये हो गया कि कल से शांति होने वाली है तो वो तेल के सौदे कर लेगा पहले से कि भाई मैं कल आपको इतना तेल दूंगा, इतने बैरल, और इस रेट पे दूंगा। अब एक बार सौदा हो गया तो आपने आज जो है सस्ता खरीदा, महंगा खरीदा, ये सब कहानी चलती रहती है। मैं आपको बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, उसको फिर भी सरल तरीके से समझाता हूँ। बहुत टेढ़ा मामला भी है ऑप्शन ट्रेडिंग का। मैं क्या करता हूँ कि मैंने आपसे उधार ले लिए 4 शेयर, एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, 400 रुपये के 4 शेयर मैंने आपसे उधार ले लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपने मुझे दे दिए। ये काम भी कंप्यूटर से हो जाता है, इसमें मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा पेमेंट कल शाम को मिलेगी, वरना या फिर तुम अपने पैसे वापस ले लेना। आपने जो 100 रुपये का वो जो था $4 शेयर, वो मुझे 101 रुपये के लिए दिए, 102 रुपये के दिए, क्योंकि आप मुझे उधार दे रहे हो, तो 2 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है, आपने मुझे वो दे दिए।
अब मैंने क्या किया, बाजार से 102 रुपए के शेयर लेके, आपका जो शेयर लिया मैंने, उनको मैंने बेच दिया। ठीक है, अब मेरे पास आपके शेयर वापस लौटाने का कल तक का टाइम है। तो मुझे अगर पता चल गया मार्केट गिरने वाली है तो 100 रुपए का शेयर 75 रुपए का हो जाएगा, तो मैं 75 रुपए का मार्केट से खरीद के आपको कल लौटा दूंगा। ठीक है, और आपसे मैंने कहा था कि मैं 100 का दूंगा आपको, तो मेरा तो सौदा पक्का है, क्योंकि मैंने 100 का आपसे लिया और लौटाने की बात की, और 2 रुपए एक्स्ट्रा आपने लिए थे, वो 2 रुपए पकड़ और अपने शेयर पकड़, खत्म। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जब से कंप्यूटर आ गया है, एआई आ गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जब कंप्यूटर एआई आ जाता है तो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं दुनिया में, जो अरबों खरबों रुपए, जो जॉर्ज सोरोस की बात होती है, वो हेज फंड ही चलाता है। वो अमीरों के पैसे लेता है और 40% तक साल में रिटर्न निकाल के देता है। इतना बड़ा मार्केट का खिलाड़ी है, इसीलिए दुनिया उसको सलाम करती है, और उससे वो पैसे कमाता है, उस लोकतंत्र की बहाली, समाज सेवा के काम वगैरह वगैरह, क्योंकि इसका जीवन बचपन का उसका अनुभव बहुत ख़राब रहा है, उसके आधार पे वो करता रहता है। आज भी अपने देश में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको पसंद नहीं करती है। तो जॉर्ज सोरोस के केस में जिस तरह से वो करता है, ऐसे ही ये लोग हेज फंड होते हैं बड़े बड़े, जिन पे अरबपतियों खरबपतियों के पैसे होते हैं। उनको अगर डोनाल्ड ट्रंप की खबर 1 सेकंड पहले मिल गई या 1 मिली सेकंड पहले भी मिल गई, तो खट से उन्होंने जिससे पहले आपको खबर हो सौदा कर लिया। जब आपको खबर होगी दाम बढ़ेगा, तब तक तो माल उनकी जेब में जा चुका है। तो इस बात के 1 लाख रुपए डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अब यहां पर आप ईरान के साथ इनके युद्ध से जोड़ के देखिए। जिस दिन ये 1 लाख रुपए वाली स्कीम निकाल रहे हैं, उससे पहले ही इन्होंने धड़म 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 कर दिया मार्केट में, और कहा देखो भाई धड़म धड़म होगा मेरे बयानों से, मेरे ट्वीट धड़म धड़म कर सकते हैं। अगर तुमको मेरे ट्वीट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैंने क्या ट्वीट किया दूसरों से पहले, पैसे दे दो मुझे, मैं आपको जल्दी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एपीआई खोल दिया $1 लाख हर महीने के हिसाब से। अब धड़ाधड़ वो एपीआई बिकेगा, तो उस एपीआई को बेचने के लिए जरूरी था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताए कि मेरे एक ट्वीट की ताकत क्या होती है। जैसे बाजार में आप टीवी खरीदने जाते हो, दुकानदार कहता है अरे देखो तो चला के वगैरह हमारा टीवी कैसा चल रहा है, देख रहे हो म्यूजिक सिस्टम, देख रहे हो कैसे सारी आवाज़ क्लियर निकल रही हैं। तो उस तरह से वो कह रहा है कि देख लो मेरी ताकत, मेरी ट्वीट की ताकत। लेकिन यहाँ एक बड़ी बहस खड़ी हो गई है। दुनिया ये कह रही है कि तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो, एक कंपनी के राष्ट्रपति नहीं हो, तो तुम एक कंपनी की कमाई हो जाए, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तुम कैसे ऐसे कर सकते हो कि एक इंफॉर्मेशन किसी आदमी को पैसे लेके बेच दो, जो इंफॉर्मेशन अमेरिका की संपत्ति है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है वो। ट्रुथ सोशल इसको नहीं कर सकता, पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो धमकी दी थी ट्रंप ने ईरान को, वो अपने ट्रुथ सोशल का ये जो था खेल, पूरा का पूरा एपीआई बेचने वाला, उस खेल के लिए की थी। और अब उसने विड्रॉ कर लिया है, और झूठ बोलने में नंबर 1 है, तो उसने तुरंत बोल दिया ईरान से हमारी मंडे की बातचीत होने वाली सोमवार को। ईरान कह रहा है खबरदार, मैंने कब कहा बातचीत करने को भाई, तू कहाँ से। कुल मिला के, और सेंटकॉम की हालत आप देख ही लो, दुनिया भर से कह रही भैया बता दो हम ईरान को कैसे हटाएं, कोई सुझाव दे दो। आप सोचिए, यूनिक सुझाव चाहिए जिससे हम ईरान को दंडित कर सकें, और सेना अमेरिका की सुझाव मांग रही है। जो भी है, ये सिचुएशन चल रही है, तस्वीर आपके सामने है। अगर आपको समझ में आया हो सरलता से तो ज़रूर बताएं। दूसरा खोल दिया गया है, आपको मैंने बताया भी था कि अब आप हमारे अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं, और सब कुछ कर सकते हैं। जो यूट्यूब ने सुविधा दी है वो हमने आपको खोल दी है, उसका आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। 2 मिलियन सब्सक्राइबर आपने करवा दिए हैं, दूसरे वाले का भी 1 मिलियन करा दीजिए, उसका भी एक गोल्ड प्ले बटन आ जाएगा। हम भी छा जाएंगे, लोगों से कहेंगे भाई साहब लोगों ने हमको देखो गोल्ड प्ले बटन दिलाया है। नमस्कार, जय हिंद।